नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर प्लान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे जो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई फिर से एक नया बनाया 19,991, मतलब 20,000 रुपये के आसपास आज हमारे मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। वहीं हम FIS और DIS एक्टिविटी की बात करें तो आज भी FIS ने नेट खरीदारी की हुई है। आज FIS ने 3370 करोड़ की खरीदारी और DIS ने 193 करोड़ की खरीदारी की। यदि हम देख रहे हैं तो पिछले 5-6 दिन से FIS लगातार खरीदारी कर रहे हैं मार्केट, इससे मार्केट हाई पे हाई बना रहा है। और कल हमारा जो डो जोन्स है उसने भी ऑल टाइम हाई बनाया था। आज दोस्तों मार्केट में बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन थे जिसमें बहुत सारी कंपनियों को रिजल्ट थे। तो हम बात करेंगे हमारी एक कंपनी जिसके पिछले हफ्ते रिजल्ट आए थे, पॉलीकैब इंडिया, जिसने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया था और इसका प्रॉफिट पिछले साल की क्वार्टर से लगभग डबल था। और कंपनी ने पिछले 4-5 दिन में ही शानदार रिटर्न दे दिया, लगभग 35 से 40% कंपनी ने रिटर्न दे दिया। और जहां हमने कंपनी जिस लेवल पर ख़रीदी थी 2000 के आसपास, तो वहां से कंपनी ने लगभग 150% रिटर्न दिया। मतलब यदि हमने उस समय 1 लाख रुपए लगाया तो वर्तमान में हमारा 1 लाख की वैल्यू 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गई है और हमें हमारे पोर्टफोलियो में भी शानदार रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों ये पावर होती है जब हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं और लंबे समय 2-4 साल के लिए रुकते हैं तो हमें बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेंगे। वहीं यदि हम शॉर्ट टर्म के लिए रुकेंगे तो कहीं कोई गड़बड़ न्यूज आ जाती है, कुछ भी हो जाता है तो गिरावट की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए हमारे द्वारा हमेशा यही सलाह दी जाती है कि आप अच्छे शेयर लीजिए, अपना स्टडी कीजिए और लंबे समय के लिए निवेशित रहिए। वहीं हम बात करेंगे आज हमारी दूसरी कंपनी की जिसका आज रिजल्ट आया, इन्फोसिस। क्योंकि TCS के रिजल्ट हमारे 12 तारीख के आ गए थे जिनने एस्टीमेट बीत किया था, और आज हमारे इन्फोसिस के रिजल्ट आए हैं जिसमें इन्फोसिस ने एस्टीमेट को नहीं बीट किया है, लेकिन रिजल्ट शानदार है। यदि हम बात करें पिछले साल क्वार्टर की अपेक्षा, तो हमारा जो PAT मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11% बढ़ा है, जो कि EROPF 5945 करोड़ है। और कंपनी ने किया कि जो हमारे सामने जो डील आएंगे तो वो शार्पली ट्रिम हो सकती हैं। बाकी पिछले साल की अपेक्षा हम तुलना करेंगे तो हमारा EPS भी बढ़ गया है और क्वार्टर दर क्वार्टर थोड़ा सा गया है। लेकिन यदि हमें लंबे समय के लिए निवेशित रखना है तो हमें ये देखना होगा कि कंपनी ने पिछले साल इस क्वार्टर में क्या बिजनेस किया था, वो कम नहीं होना चाहिए। हो सकता है पिछले क्वार्टर जो हमारा करंट को पिछले वाले क्वार्टर से थोड़ा बहुत कम हो जाए, लेकिन ईयर बने तो ईयर ऑफ इसका रेवेन्यू भी शानदार है और प्रॉफिट भी शानदार है। तो हम लंबे समय के लिए यदि निवेशित रहना चाहते हैं तो इन्फोसिस में हम लंबे समय के लिए निवेशित रह सकते हैं। अगली कंपनी हमारी हिंदुस्तान लीवर, जिसने आज अपना रिजल्ट घोषित किए। इसका भी जो क्वार्टर दर क्वार्टर यदि हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमारा सुधर रहा है। कंपनी ने पिछले साल इसी क्वार्टर में जो सेल्स 14,000 करोड़ की थी और इस साल जो सेल्स 14,931 करोड़, मतलब 7% ग्रोथ है। वहीं हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 2289 करोड़ था और इस साल 2472 करोड़, तो 8% प्रॉफिट बढ़ा है। तो दोस्तों देखिए, जो HUL ब्रिटानिया ऐसी कंपनी है कि आपके पोर्टफोलियो को संभाल के रखती है। इनमें ना कभी बहुत ज़्यादा गिरावट होगी ना बहुत ज़्यादा शेयर चढ़ेंगे, तो ये हमारे पोर्टफोलियो की सेहत अच्छी रखते हैं। जब कभी मंदी आएगी, कुछ आएगी, ऐसा होगी तो क्योंकि FMG सेक्टर में हमेशा खरीदारी रहती, तो इस प्रकार के शेयर हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। दोस्तों वहीं हम अब अगली कंपनी की बात करेंगे, हमारी रिलायंस। आज रिलायंस में एक शानदार कॉर्पोरेट एक्शन, सुबह जिन जिन हमारे शेयर निवेशकों को पता नहीं होगा तो क्या न्यूज़ थी, तो सुबह हमारा रिलायंस का शेयर लगभग 10% गिरा था। दोस्तों आज हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज से जियो फाइनेंशियल शेयर की स्पिनिंग होनी थी और वो 10 बजे के आसपास हुआ, तब रिलायंस का शेयर लगभग 2580 के आसपास सेटल हुआ था। तो वहीं हमारी जो जियो फाइनेंशियल की जो वैल्यू है आज निकल के आई 261 रुपये, और जो हमारी रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस है वो 2620 रुपये के आसपास हुआ है, मतलब 1.5% के आसपास हुआ। तो अब 2620 प्लस 200, तो करंट में यदि हम रिलायंस की वैल्यू देखेंगे तो 2880 के आसपास हो गई है, जो कि बहुत ही शानदार वैल्यू हो गई। और जैसे ही अब ये जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हो गई तो हो सकता है लिस्टिंग भी धमाकेदार हो जाए। तो दोस्तों रिलायंस ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत सारे बिजनेस हैं और ग्लोबल इनका बिजनेस है, रिटेल में है, FMCG सेक्टर में है, और आपका फाइनेंशियल में भी हो गया, अभी टेलीकॉम में भी है, और हमारा ऑयल में भी, ऑयल एंड रिफाइनरी भी है। तो इस प्रकार की कंपनियां जो हर प्रकार का बिजनेस करें तो उनका कोई ना कोई बिजनेस तो चलेगा ही। तो हमें इस प्रकार की कंपनियों में लंबे समय के लिए
निवेशित रहना चाहिए। आज देखिए 2623 में क्लोजिंग दिखा रहा है 1.6% अप होके, तो ये मान लो आप 2900 रुपये के आसपास हो गया, और कुछ ब्रोकरों द्वारा इसका 3200 3000 का टारगेट दिया, और कल रिजल्ट भी आएंगे। रिजल्ट के बाद ये दिशा निर्धारित होगी कि रिलायंस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। वहीं हम अगली कंपनी की बात करें तो बहुत ही हमारी शानदार कंपनी है। इसने अपने निवेशकों को बहुत निराश किया था एक साल पहले, इंडिया मार्ट इंटरमेश। इसका जो शेयर प्राइस था 10,000 रुपये के आसपास था, और गिर के लगभग 4,000 हो गया था। फिर कंपनी ने 2-3 महीने पहले बोनस दिया, तो अपने अब वर्तमान में इसका प्राइस 3,000 दे हो रहा है। और इसके पहले भी कंपनी ने एक बाईबैक लाए थे 6250 रुपये में। हाल में कंपनी बाईबैक भी लाई है, और रिजल्ट भी बहुत शानदार। इसका जो रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट 18% बढ़ गया है। मतलब ये सीधा बोलते हैं, जो प्रॉफिट 100 रुपये जो कंपनी कमा रही थी, 178 रुपये कमा रही है। और हाल में ही कंपनी बहुत बड़ा बाईबैक लेके आ रही है। बाईबैक में कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर से, अब वर्तमान में प्राइस चल रहा है हमारा 2800 2900 कुछ रुपये, और 4,000 रुपये में कंपनी खुद ही अपने शेयर 4,000 में खरीदेगी। तो दोस्तों, यहाँ से यदि हमारे पास शेयर है तो हम 4,000 में बेचेंगे, तो लगभग 33% के आसपास का हमें मुनाफा होगा। लेकिन दोस्तों, हमें कभी भी बाईबैक डिविडेंड के चक्कर में शेयर नहीं खरीदना चाहिए। शेयर हमें